माधवेंद्रपुरी जो थे ब्रिज में रहते थे, अयाचक वृत्ति थी, किसी से याचना नहीं करते थे, मांगते नहीं थे। कोई दे दे तो खाना, नहीं दे तो भजन करना। क्या हुआ, एक दिन किसी ने उनको पूछा नहीं खाने के लिए। जब खाने के लिए नहीं पूछा तो जिनका भजन कर रहे थे उनको चिंता हो गई। भगवान एक ग्वाल बाल के भेष में आए और श्री पूरी ठाकुर को कहते हैं, बाबा तूने आज कुछ खाया नहीं? बाबा पूछते हैं, बेटा तेरे को कैसे पता लगा मैंने नहीं खाया? यहाँ राधा कुंड पर कुछ ग्वालें दूध बेचने वाली थी, उन्होंने बताया मेरे को। भगवान ग्वाल बाल के रूप में कहते हैं, बाबा तेरे ताई दूध भेजो है, ले लो तो पान कर ले, लोटे की चिंता नहीं करना। भूखे थे बेचारे माधवेंद्रपुरी महाराज। दूध तो वैसे ही अमृत है, लेकिन जब भगवान लेके आए तो वो तो और अमृत हो गया। दूध का पान किया तो आज तो सात्विक भाव, ये सारे भाव उनमें प्रकट। वो एकदम समझ गए कि दूध लाने वाला और कोई नहीं, स्वयं मेरे भगवान थे। अब इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि प्रभु मेरी इतनी चिंता आपको, मेरे लिए दूध लेके आप आए, मैं आपको पहचान नहीं सकता। दिन रात रो रहे हैं। एक दिन रोते रोते उनकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें बंद हुई, नींद आई, नींद आ गई, तंद्रा आ गई। वही भगवान गोपाल जागे, मैं तेरे लिए दूध लेके आया था। मैं यहाँ पर उस जगह पर जमीन के अंदर पड़ा हुआ हूँ। यवनों के आक्रमण से भयभीत होकर पुजारी ने मुझे जमीन में रख दिया ताकि मेरे शरीर को यवन कोई हानि ना पहुंचाए। यवन लोग नहीं मानते मूर्ति को, बेचारों की अपनी समझ। पर बहुत सारे यवन भक्त भी हुए, शुद्ध भक्त हुए। श्रील हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त थे, वो भी यवन कुल में प्रकट हुए। अनेकों यवनों के नाम आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है। तुम मुझे जमीन से निकाल और मेरी स्थापना कर, मेरा अभिषेक कर। बहुत समय जमीन में रहने के कारण मुझे बहुत गर्मी लगी है और मैं भूखा भी हूँ। मेरे को अन्नकूट तभी से शुरू हुआ था। अन्नकूट मतलब बहुत सारे भोग लगते हैं भगवान।